यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स नॉलेज कैंपस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स। अगर सेट्स की डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन क्या कहती है, देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड सच एज ए पैक ऑफ कार्ड्स, ए क्रिकेट टीम, डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, पॉइंट्स, प्राइम नंबर्स और इवन नंबर्स की कलेक्शन। एक पर्टिकुलर टाइप की कलेक्शन, एक ऑब्जेक्ट कह लो या एलिमेंट कह लो, एक पर्टिकुलर टाइप के एलिमेंट्स की या ऑब्जेक्ट्स की जो एक ही कैटेगरी के हों, उनकी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। जैसे कि अगर हम इवन नंबर्स का सेट बनाएं तो उसमें सभी के सभी नंबर्स कैसे लेंगे, हम इवन ही लेंगे, एक ही टाइप के लेंगे, एक ही कैटेगरी के लेंगे, इवन लेंगे, यानी कि 2 से डिवाइड होने वाले लेंगे, तो वो इवन नंबर्स का एक सेट बन जाएगा। इसी टाइप से अगर प्राइम नंबर्स का अगर सेट बनाए तो सबके सब नंबर्स कैसे लेंगे, हम प्राइम नंबर्स लेंगे और उनका एक सेट बनाएंगे, एक ही टाइप के, एक पर्टिकुलर काइंड के हो जाएंगे, क्योंकि सबके सब एक ही कैटेगरी के होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। इसी टाइप से अगर हमें क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की अगर सेट बनाए तो उसकी कलेक्शन लेंगे तो सबके सब कैसे लेंगे, उस टीम के अंदर एक क्रिकेट टीम की अगर हमें सेट बनाना है खिलाड़ियों का, तो सबके सब खिलाड़ी कैसे होने चाहिए, वही होने चाहिए जो क्रिकेट को जानते हों। ऐसे तो कोई बंदा नहीं लेंगे कि जो क्रिकेट को जानता ही ना और हम उसको क्या बना दे, खिलाड़ी बना दे उससे क्रिकेट की टीम का और उसमें ले टीम में। हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सबके सब हमें कैसे लेने होते हैं, जो क्रिकेट को जानते होंगे उसी को तो लेंगे उस सेट के अंदर, तो उनका भी एक सेट बना सकते हैं, क्योंकि वो एक ही काइंड के होंगे, एक ही कैटेगरी के होंगे। इसी टाइप से एक पैक ऑफ कार्ड्स भी एक ही कैटेगरी के कार्ड्स का एक सेट होता है। तो आइए इसी के साथ देखते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि जो मैथमेटिक्स में होता है हमारे, हम जब मैथमेटिक्स में सेट को पढ़ेंगे तो किसके लिए, किस सेट को पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर्स का सेट बनाओ, प्राइम नंबर्स का सेट बनाओ, इवन नंबर्स का सेट बनाओ, रैशनल नंबर्स का सेट बनाओ, रियल नंबर्स का सेट बनाओ। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इंटीजर नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सब नंबर सिस्टम को मतलब जानना पड़ेगा। तो आइए इसी के साथ हम देखते हैं, पहले इन सब को जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि इन सब को अगर हम पहले समझ लेंगे अच्छे से तो आगे क्वेश्चंस को हम अच्छे से बना पाएंगे इजीली तरीके से। तो आइए हम देखते हैं पहले नेचुरल नंबर क्या होता है। देखिए यहाँ पे भी दे रखा है नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर की बात की जाए तो इसके सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से, और इसके अंदर जो सेट के अंदर एलिमेंट्स आते हैं, देखिए ये शुरू होते हैं 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तो जो ये एलिमेंट आते हैं क्या आएंगे, 1 2 3, इसको हम ऑब्जेक्ट कहें एन के, नेचुरल नंबर के सेट के, या इसको एलिमेंट कहें या इसको इसके मेंबर कहें, बात एक ही है, राइट। तो इसको हम एक सेट बन चुका है, ये नेचुरल नंबर्स का सेट होता है। और फिर अगर बात की, फिर आएगा होल नंबर, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल W से, कैपिटल W से। तो इसके अंदर क्या आएगा, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तो इस सेट में क्या है, इस सेट में जो नंबर्स हैं वो 0 से स्टार्ट हो जाएंगे, जो इसके एलिमेंट्स हैं ये 0 से स्टार्ट हो जाएंगे और अप टू इनफाइनाइट तक जाएंगे। और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता और होल नंबर्स में 0 भी इंक्लूड हो जाता है, बस ये 0 का फर्क होता है नेचुरल नंबर और होल नंबर में। अब देखिए Z, इसको क्या कहते हैं हम, सेट ऑफ इंटीजर्स, कैपिटल Z से डिनोट करेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स को। और इसमें क्या होता है, इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 -2 -1, फिर 0 1 2 3 अप टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के सभी नंबर्स, और साथ में 0 भी, नेगेटिव वाले भी और पॉजिटिव वाले भी, जहाँ तक हम काउंट कर सकें वे सभी नंबर्स इंटीजर के सेट में आते हैं, राइट। तो यहाँ तक हमने देखा नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स का सेट। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स का सेट क्या होता है, रैशनल नंबर्स का सेट क्या होता है। तो देखिए इसको हम करते हैं, हम जो अलग अलग ना समझ के, अगर मैं आपको अगर छोटा बताऊं तो देखिए रैशनल नंबर्स का सेट में होते हैं P बाय Q की फॉर्म के एलिमेंट्स, जहाँ पर P और Q जो है वो
इंटीजर्स होते हैं, यानी कि यही होते हैं 1 2 3, राइट, सिंपल वाले इंटीजर्स। और जो नीचे वाला होता है इसका डेनोमिनेटर, नीचे वाला यानी कि क्यू, वो क्या होता है, नॉन जीरो होना चाहिए हमेशा ही, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ क्या ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, तो मैं ये रैशनल नंबर्स कह सकती हूँ क्योंकि जीरो, ये 1 2 3 ये क्या है, रैशनल नंबर। अगर मैं इनके नीचे 1 लगा दूँ, देखिए 3/1, 2/1, 3/1, अब ये देखिए 3 और 1 दोनों क्या है, इंटीजर, और 1 क्या है, नॉन जीरो है, यही तो होना चाहिए, नॉन जीरो है। तो ये सब के सब क्या बन गए, रैशनल नंबर भी तो बन गए। जो इंटीजर्स, मैं ये कह सकती हूँ कि जो इंटीजर्स हैं वो सब के सब क्या है, रैशनल नंबर भी हैं। और इसके ये तो इंटीजर्स भी रैशनल नंबर हैं। और क्या होनी चाहिए, जैसे 3 के नीचे अगर मैं 1 ना लगा कि कोई और नंबर लगा दूँ, 3/4, 1/2, 1/3, 1/4, इस टाइप के p/q फॉर्म के, ये भी सब के सब क्या है, रैशनल नंबर हैं, जहाँ पर p और q दोनों के क्या होनी चाहिए, z यानी कि इंटीजर से बिलोंग करनी चाहिए, z से। और जो नीचे वाला जो नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, बस यही ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ तक तो बात थी क्यों की, अब बात करते हैं रियल नंबर वाले सेट की। रियल नंबर वाले सेट के लिए हम जाएंगे वापस इंटीजर्स के सेट पर, क्योंकि हम इंटीजर्स के सेट को अच्छे से बढ़ा जा करके लिखेंगे, समझेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए इसी के साथ देखते हैं हम इंटीजर्स का सेट क्या होता है और रैशनल नंबर उसमें ही देखते हैं कैसे लाई करते हैं। तो देखिए अगर हम इंटीजर्स का सेट बनाए तो ये हमारी क्या होगी, एक रियल लाइन होगी। यहाँ पे मिड में अगर मैं कहूँ यहाँ पे 0 है, मैंने मान लिया यहाँ पे मेरी 0 है, राइट, ये 0 है, और यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 3, राइट। इसी टाइप से इधर भी ये 0, ये 1, और यहाँ पे आके आएगी 2। तो देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कोई कहीं पे 0.5 भी होगा, यानी कि 0 और 1 का आधा 0.5। अगर मैं इसको ये कर दूँ 1/2, ठीक है, इसका आधा 0 और 1 के बीच का आधा यानी कि 1/2 मिड पॉइंट, तो 1/2 और यहाँ पे 2/2 करूँगी तो 1 आ गया, राइट। तो यहाँ पे तो अगर 0 1 के बीच में सिर्फ मैं 2 पार्ट बनाती हूँ, तो यानी कि 2 पार्ट बनाती हूँ 1 और 2, तो ये 1/2 आ गया, एक रैशनल नंबर। इसी टाइप से अगर मैं कहती हूँ, अगर मैं इसको 0 और 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, तो देखिए 3 पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो 1 2 3, यानी कि 1/3, फिर 1/3, 2/3 और फिर 3/3। 3/3 क्या होता है, 1 हो गया, राइट। तो ये भी हमारे 0 से 1 के बीच में अगर 3 पार्ट्स में मैंने इस इतने गैप को 3 पार्ट्स में अगर रैशनल नंबर्स में डिवाइड किया तो कितने रैशनल आ गए, 1 2 रैशनल आए। इसी टाइप से मैं इतने से डिस्टेंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। जैसे अगर मैं ये कहूँ ये पर है 1/5, 2/5, 3/5, फिर है यहाँ पे क्या आ गया, ये 4/5, और ये क्या बन गया 5/5। 5/5 मतलब 1, राइट, 5/5 मतलब 1। तो देखिए ये अभी मैंने 0 से 1 का जो डिस्टेंस था, यहाँ पे 1 है, ये 0, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे देखिए 5 पार्ट्स बन गए। इसी टाइप से मैं इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, 1/10, 2/10, 3/10, फिर 10/10 करके 1 आ जाएगा। इसी टाइप से मैं 10 पार्ट्स में किया तो 100 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकती हूँ। कितने पार्ट को, 0 से 1 के पार्ट को। तो ये सब कैसे क्या आ रहे हैं, रैशनल नंबर्स आ रहे हैं। इसी टाइप से अगर मैंने 100 में किया तो मैं 1000 पार्ट्स में भी इसको डिवाइड कर सकती हूँ, इतने से पार्ट को 0 से 1 के बीच में, और 1000 भी कर सकती हूँ, तो मैं लाख में भी कर सकती हूँ, राइट। तो इसी टाइप से अगर मैं बढ़ती जाऊँ तो मैं क्या कह सकती हूँ कि 0 से 1 के बीच में जो रैशनल नंबर्स हैं वो इनफाइनाइट, मैं हर बार इसको पार्ट्स में डिवाइड करती जाऊंगी, नीचे हर बार एक नंबर बढ़ाती जाऊंगी। पहले 10 किया, फिर 100 किया, फिर 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर 10,000 में कर दिया, फिर लाख में कर दिया, फिर उससे भी आगे करती चलेंगे करोड़ में।
तो देखिए हर बार इसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि 0 से 1 के बीच में जो नंबर्स हैं रैशनल नंबर्स हैं कितने लाई करेंगे, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स लाई करेंगे। इसी टाइप से यहाँ पे भी 1 से 2 के बीच में भी कितने रैशनल नंबर्स लाई करेंगे, इनफाइनाइट रैशनल नंबर लाई करेंगे, राइट। हम जितने मर्जी रैशनल नंबर्स इसके अंदर बना सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही पास 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 एक दूसरे के बिल्कुल ही पास पास इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स यहाँ लाई कर जाएंगे। कितने 0 से 1, 1 से 2 के बीच में, दो इंटीजर्स के बीच में। मेरा कहने का मतलब इतना है कि दो इंटीजर्स के बीच में, या तो हम दो इंटीजर 0 से 1 के बीच में लिख लें, या 1 से 2, दो इंटीजर हो गए, 1 इंटीजर, एक तो 1 और फिर 2 इंटीजर, इन दो इंटीजर्स के बीच में कहें, या 2 से लेकर 3, इन दो इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स लाई करेंगे, राइट। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ। तो यहाँ तक बात की थी हमने रैशनल नंबर्स की, राइट, कि रैशनल नंबर्स जो होंगे वो इनफाइनाइट लाई करेंगे, और ये भी हमारे रैशनल नंबर्स ही हैं जो इंटीजर्स हैं, क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, 2 को लिख सकते हैं 2/1, 3 को लिख सकते हैं 3/1, ये भी रैशनल नंबर्स ही हैं, राइट। तो जो मतलब है इंटीजर्स होते हैं वो तो रैशनल नंबर्स होते हैं, और जो इंटीजर्स के बीच में भी हम इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स बना सकते हैं। इसी टाइप से अब बात करते हैं इरैशनल नंबर्स की, यानी कि रियल नंबर की। रियल नंबर्स में क्या होता है, जो रैशनल नंबर तो आते ही हैं, इंटीजर भी आते हैं, और साथ में कैसे नंबर्स आते हैं, इरैशनल नंबर भी आते हैं। बस रियल नंबर में इतना ही ज़्यादा होता है। अब देखिए रियल नंबर में कैसे नंबर्स आते हैं, ये होते हैं इरैशनल नंबर। √2 जैसे हो गया, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, राइट। अब देखिए 1.4, मैंने कहा 0 ये है मेरी, और 1 मेरा ये है, ये मेरा 1 है, 0 को ऊपर ही लिख दूँ, और ये 2 है, और ये 3 है, राइट। 0 ये है, 1 ये है, और यहाँ पे 0.5 इसका हाफ था, मिड, इन दोनों का मिड था, तो यहाँ पे इन दोनों का मिड होगा, यानी कि ये क्या हो गया 1.5। तो ये कह रहा है 1.2 की वैल्यू क्या है 1.414, यानी कि 1.5 से थोड़ा सा कम। अब मेरा 1.5 यहाँ बन रहा है, तो 1.4 यानी कि इससे थोड़ा सा पीछे होगा, इधर होगा। यहाँ पे ये क्या होगा √2 मतलब एक इरैशनल नंबर, ये रियल लाइन की नंबर लाइन बना रही है, तो एक इरैशनल नंबर लाई कर गया, राइट, इरैशनल नंबर। अब बात करें अगर √3 की, तो √3 की वैल्यू क्या होती है, देखिए √3 की वैल्यू होती है 1.7320, ये होती है, और भी ज़्यादा आगे जाएगी, ये इस टाइप से जाती जाएगी, ये खत्म नहीं होती वैल्यूज, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं इरैशनल नंबर कहते हैं, रैशनल नंबर नहीं कहते। क्यों इरैशनल नंबर नहीं कहते हैं हम इनको, क्योंकि इनको जो है इसको डेसिमल को हटा के इसको रैशनल बना नहीं सकते हम, क्योंकि जो ये नंबर्स हैं इसके आगे जाते ही जा रहे हैं, वो ख़त्म नहीं हो रहे, इसलिए हम इसके डेसिमल को हटा नहीं सकते। और डेसिमल को अगर हम किसी नंबर का मतलब, मैं अगर ये कह दूँ 1.5 है, तो क्या ये रैशनल है या इरैशनल है, तो मैं कहूँगी ये रैशनल है। कैसे, पॉइंट को हटा के नीचे 10 लगा दिया मैंने, ये रैशनल नंबर बन गया। लेकिन इन नंबर्स में मैं पॉइंट को नहीं हटा सकती, क्योंकि इनके जो पीछे पॉइंट के पीछे जो नंबर्स हैं वे ख़त्म नहीं होंगे, राइट, वो ऐसे ही चलते जाएंगे, इसलिए ये कैसे नंबर्स हैं, इरैशनल नंबर्स हैं। तो इसी टाइप से देखिए √3 की वैल्यू क्या है 1.7 यानी कि 1.5 से थोड़ा सा आगे, यहाँ पे 1.5 बना था, यहाँ 1.6 होगा, तो 1.7 इधर होगा, राइट, यानी कि यहाँ पे √3 एक इरैशनल नंबर और हो गया, राइट। इसी टाइप से अगर मैं कहूँ पाई की वैल्यू, पाई भी एक इरैशनल नंबर होता है, जो हमारा पाई होता है वो भी क्या होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 22/7, उसकी भी क्या वैल्यू होती है 3.14 ये वैल्यू होती है। अब देखिए ये कहाँ पे लाई करेगा, 3 तो यहाँ है, तो 3.1 यानी कि 3 के बाद ही लाई करेगा, यहाँ कुछ लाई करेगा, ये क्या होगा पाई, ये भी एक इरैशनल नंबर। तो रियल लाइन के ऊपर इसका मतलब देखिए 0 से 1 के बीच में कितने ही इनफाइनाइट रैशनल नंबर बना सकते हैं, राइट, और फिर इंटीजर्स तो है ही, फिर उसके बाद इरैशनल नंबर भी मिल गए हमको यहीं पर। तो मैं क्या कह सकती हूँ, जो रियल लाइन है उसके ऊपर
इरेशनल नंबर्स भी हैं, इंटीजर्स भी हैं और रैशनल नंबर्स भी हैं, राइट। तो सबके सब नंबर्स इसके ऊपर लाई करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आइए इसी के साथ देखते हैं कुछ। और हाँ, एक बात और कहनी थी आपको, अभी तक हमने यहाँ पे सेट इसको लाइन के ऊपर ड्रॉ करना देखा है, ये रियल नंबर्स का था और मैंने रैशनल नंबर्स का भी बता दिया आपको। तो जो ये एलिमेंट होते हैं इनको क्या कहते हैं, जो इस सेट के अंदर आ रहे हैं इनको हम इसके एलिमेंट कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, मेंबर कहेंगे, राइट। कोई भी सेट बना सकते हैं। और जो सेट को डिफाइन करते हैं किससे करते हैं, कैपिटल से डिफाइन करते हैं। देखिए यहाँ पे भी कैपिटल एन है, कैपिटल डब्ल्यू है, कैपिटल आर लेते हैं रियल के लिए, क्यू के लिए लेते हैं कैपिटल क्यू। तो मतलब कैपिटल लेटर लेते हैं किसी भी सेट को बनाने के लिए, और उसके एलिमेंट्स को लिखने के लिए हम लेते हैं स्मॉल लेटर। अगर मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट का बनाऊँ एक लेटर, एक सेट बनाऊँ, मान लीजिए मैंने उस सेट को नाम दे दिया एस। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का अगर मैं सेट बनाऊँ तो मैं क्या लूँगी, ए बी सी, इस टाइप से स्मॉल लेटर्स लूँगी उसके एलिमेंट को लिखने के लिए, और सेट को लिखने के लिए कैपिटल में लूँगी, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए इसी के साथ देखते हैं कि इसके सेट के कितने पार्ट्स होते हैं, राइट। तो देखिए बच्चों, इसके दो टाइप है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। एक सेट को रिप्रेजेंट करने के दो टाइप है। क्या, फर्स्ट टाइप क्या, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और सेकंड टाइप है सेट बिल्डर फॉर्म। पहले हम देखते हैं कि रोस्टर या टेबुलर फॉर्म क्या होती है। अब देखिए, अगर हमें ये कहा जाए कि सेट ऑफ, हमें ये दिया जाए कि सेट लिखो, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव integers less than 10। अगर ये कहा जाए, वैसे लिख दिया, ये इस टाइप से लिखा हुआ दिया जाए कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10, कि 10 से छोटे सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बनाइए, ये दे दिया जाए। तो हमें क्या करना है, सेट रोस्टर फॉर्म में बनाना हो, ये दे दिया जाए कि रोस्टर फॉर्म में बनाइए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में बनाने के लिए हम पहले तो ब्रेसेस लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ब्रेसेस लेनी होंगी। तो और पहले तो हम ये देखेंगे कि 10 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन पॉजिटिव, ऑल इवन ले लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव तो 1 से 9 तक ही हो जाएंगे, सारे के सारे नेचुरल नंबर, राइट। इवन ले लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सिलेक्शन हो जाएगी। इवन देखिए कौन कौन से होंगे, पॉजिटिव लेने हैं यानी कि 1 से शुरू करने हैं, 0 से शुरू करने हैं। तो देखिए इवन 2 होगा, एक तो पहले तो यही देखेंगे कि है कौन कौन से। 2 होगा इवन नंबर, फिर होगा 4, फिर होगा 6 और फिर होगा 8 इवन नंबर, राइट। अब 10 से छोटे यही होंगे। पहले तो हम ये नंबर्स काउंट करेंगे कि होंगे कौन कौन से, फिर ब्रेसेस लेंगे और ब्रेसेस में इन एलिमेंट्स को, इस जो ये कोमा है, कोमे के साथ सभी एलिमेंट्स को, सभी इसके सेट के मेंबर्स को अलग अलग सेपरेट करेंगे, राइट। अलग अलग कर देंगे, इनको सेपरेट कर देंगे कोमे के हेल्प से। कोमा लगाएंगे, कोमा जरूर लगाना है, ये लगाना नहीं भूलना, राइट। कोमे से सभी एलिमेंट्स को अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे और ब्रेसेस का यूज करेंगे। तो ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है इसकी। ये हमें लिखा हुआ आ जाए, सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स मेक लेस देन 10, 10 से छोटे सभी इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बनाइए रोस्टर फॉर्म में। तो क्या होगा, वो पहले तो वो एलिमेंट निकालेंगे, फिर उन एलिमेंट्स को हम कोमे की हेल्प से अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, फिर उनको ब्रेसेस के अंदर बंद करेंगे, राइट। तो ये हमारी क्या बन गई, रोस्टर फॉर्म बन गई। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या आती है। अगर सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहती है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट possesses ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। कि क्या कहती है, जो एलिमेंट सेट के हैं सभी के सभी एलिमेंट के पास एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मान लीजिए हमारे पास है एक सेट है, अब देखिए यही सेट है 2 4 6 8, यही सेट है, इसके पास एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, यही तो है कि सबके सब एलिमेंट कैसे हैं, इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी है सबके पास। एक तो यही हो गया एग्जांपल। एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, देखिए मैंने ले लिया
वोवल्स का सेट A E I O U। ये कैसे हैं? सबके सब वोवल हैं। इनके पास एक कॉमन प्रॉपर्टी देखिए, क्या कॉमन प्रॉपर्टी है? प्रत्येक एलिमेंट क्या वोवल है। ईच एलिमेंट इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, राइट। प्रत्येक हर एक एलिमेंट कैसा है? वोवल है इंग्लिश अल्फाबेट का। तो ये किसके पास कॉमन प्रॉपर्टी है? इस सेट के पास। ये एक रोस्टर फॉर्म लेके चले हम। रोस्टर फॉर्म से हमें क्या बनानी है? सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो इसमें हर एक एलिमेंट कैसा है? वोवल है। ये किसके पास कॉमन प्रॉपर्टी है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बनाएंगे? तो देखिए, इसके लिए हम क्या करना होगा, इसका एक सेट बनाएंगे। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल वी से। सेट का नाम दे दिया हमने कि कैपिटल वी है। अब इसके अंदर हमने ले लिया इस टाइप के एक्स हैं, एलिमेंट्स हैं। एक्स मतलब इस टाइप के एलिमेंट्स हैं सेट वी के अंदर, सच दैट एक्स इज ए vowel of English alphabet, राइट। तो जो ये ब्रेसेस लगी हुई ना, इस ब्रेसेस का मतलब क्या है? इन ब्रेसेस का मतलब दिस सेट ऑफ ऑल, राइट। और इसके पढ़ेंगे कैसे पूरे को? ब्रेसेस का मतलब क्या है? दिस सेट ऑफ ऑल, यानी कि यहाँ से पढ़ना शुरू कर दिए, ये अभी तो ब्रेसेस है। दिस सेट ऑफ ऑल, इस ब्रेसेस का मतलब दिस सेट ऑफ ऑल एक्स, राइट। इस ब्रेसेस का मतलब क्या? दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, के इसके अंदर वे सभी एक्स आए, मतलब वे सभी एलिमेंट्स हैं। एक्स का मतलब ये सभी एलिमेंट्स, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है कि वे सभी एलिमेंट जो इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल हैं। इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल ही तो ही है सबके सब। एक्स की जगह पे A E I O U यही आएंगे, राइट। तो हमने अब इसको किस में चेंज कर दिया? इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर दिया। अब एक एग्जांपल और ले लीजिए। एक एग्जांपल हमने ले लिया, मान लीजिए हमारे पास वर्ड है स्कूल, SCHOOL, राइट। ये हमारे पास एक वर्ड है, डबल कैपिटल वाली ही ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको बना दीजिए किसमें? रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दीजिए। पहले तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। रोस्टर फॉर्म में अगर मैं इसको चेंज करूँगी तो ये क्या हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में? इसके देखिए एलिमेंट्स क्या है इस वर्ड के? एक एस है, सी है, एच है, ओ है, डबल ओ है और एल है, राइट। अगर मैं इसके एलिमेंट्स को यू बाय लिखूँ तो एस है, फिर सी है। अलग अलग तो करूँगी, कॉमे का यूज़ करना, सेपरेट तो करना पड़ेगा एलिमेंट्स को, तो कॉमे का यूज़ करेंगे। सी है, फिर एच है, फिर ओ है, फिर ओ है, फिर एल है, राइट। ये है इसकी क्या रोस्टर या टेबुलर फॉर्म पे। अब देखिए यहाँ पर ओ जो है 2 बार रिपीट कर रहा है। तुम रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स का जो रिपीटिशन है वो रिपीटिशन करो या ना करो कोई बात नहीं, दोनों सेट इक्वल होते हैं। अगर मैं इस सेट को इस टाइप से भी लिख सकती हूँ SCHOOL, यानी कि ओ को सिर्फ मैंने कितनी बार? एक बार लिखा, यहाँ पे 2 बार रिपीट करा था। दोनों इस सेट कैसे हैं? सेम बोले जाएंगे। ये दिस सेट एंड दिस सेट आर इक्वल, दोनों सेट कैसे हैं? इक्वल रहेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स की, ऑब्जेक्ट्स की या मेंबर्स की जो रिपीटिशन है, वो रिपीटिशन कोई मैटर नहीं करती। उस एलिमेंट को हम बार बार लिखें या ना लिखें, एक ही बार लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। और बार बार लिखेंगे तो हमारा ही टाइम लगेगा ज़्यादा। तो हम जो अगर एक नंबर, अगर एक एलिमेंट अगर बार बार आ रहा है तो हम उसको एक ही बार लिख लेते हैं। बार बार लिखने में हमारा टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? तो एक बात तो ये थी। और दूसरा पॉइंट देखिए, जो हमारे पास सेट गिवन है उस सेट का के अंदर जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है, देखिए एक बार तो हमने इसे ऑर्डर में लिख लिया। इस सेट को मैं एलिमेंट्स को कैसे लिख सकती हूँ? ऐसे लिख सकती हूँ HOLLCS, इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ। ये सेट इसके इक्वल है, राइट। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि जो सेट के एलिमेंट्स हैं उन सेट के एलिमेंट्स का ऑर्डर
बी किसी ऑर्डर में लिखो उसे, चाहे मतलब आगे से पीछे किसी टाइप से, जैसे यहाँ पे स्कूल था, इसके हर एलिमेंट को मैंने यू का यू ले लिया और यहाँ पे मैंने आगे पीछे कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही एलिमेंट इक्वल है, यानी कि ये तीनों ही सेट है, यानी कि ये सेट और ये सेट, तीनों ही सेट क्या है, इक्वल है। ऑर्डर जो है एलिमेंट्स का आगे पीछे बेशक करके लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मैटर नहीं करता, राइट। सबके सब सेट ऑर्डर चेंज करो या ना करो इक्वल होते हैं। रिपीटेशन एक अगर वर्ड की हो रही है तो उस रिपीटेशन को हम करें या ना करें कोई मैटर नहीं करता। अगर रिपीटेशन ना करें, जनरली हम रिपीटेशन नहीं करते, तो उसमें वो ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि उससे हमारा टाइम ही बचता है, राइट। तो आइए इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है एक्सरसाइज 1.1 का। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट मैंने थोड़ा लिखा नहीं क्योंकि थोड़ा लंबा था। देखिए क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी कि जे से शुरू होने वाले सभी मंथ, एक साल के सभी मंथ्स की कलेक्शन बनानी है। तो जे से शुरू होने वाले कौन कौन से मंथ होते हैं, एक तो होता है जनवरी, एक होता है जुलाई और एक होता है जून, राइट। वे तीनों मंथ आ जाएंगी, उसका एक सेट बन जाएगा, राइट। अब सेकंड क्या कह रहा है, तो वो एक सेट बना रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, पार्ट द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, राइटर्स ऑफ इंडिया। तो देखिए टैलेंटेड, जो टैलेंटेड है वो ये तो नहीं बताया किस कैटेगरी में टैलेंटेड है, कैटेगरी तो नहीं बताई, राइट। यानी कि उर्दू में उर्दू के राइटर हैं जो टैलेंट वो है, या इंग्लिश राइटर हैं, या हिंदी राइटर हैं, कौन सी लैंग्वेज के राइटर हैं जो वो टैलेंटेड है, एक कैटेगरी नहीं बताई, तो ये एक सेट नहीं बनेगा, राइट। इसी टाइप से देखिए ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए हमें क्या पता अब संसार में कितने लोग ऐसे हैं कि जो बेस्ट क्रिकेट जो बैट्समैन अच्छे हैं। अब आपके आसपास भी कुछ ऐसे होंगे बंदे जो अच्छे से बढ़िया वाली बैटिंग करते होंगे लेकिन वो टीम में नहीं जा पा रहे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे, उनके अंदर टैलेंट होता है लेकिन किन्हीं हालातों की वजह से या पैसे की कमी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, यानी कि अपने उस अच्छे बढ़िया वाले लेवल तक वो नहीं जा पाते, अपने टैलेंट को नहीं दिखा पाते। तो उन लोगों का हमें पता नहीं चलता, हमें तो सिर्फ उनके बारे में पता चलता है जो जिनके पास पैसे अच्छा होता है और जो अपने टैलेंट को आगे तक लेकर जा सकते हैं और आगे ऊपर पहुंच जाते हैं, स्टार बन जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है, राइट। तो इसका भी हम एक सेट नहीं बना पाएंगे, राइट। इतने ही वर्ल्ड में पता नहीं कितने ही लोग होंगे, राइट, जो अच्छे से बैटिंग कर पाएंगे, कर सकते होंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में तो थोड़े से ही बच्चे होंगे, राइट, 40-50, राइट। उसमें से सभी बॉयज़ का कलेक्शन, बस बॉयज़ लेने हैं तो वो भी थोड़े से होंगे। अगर लड़कियां और लड़के दोनों ही मिलकर क्लास बनाई हुई है तो उसमें से 20 होंगे लड़के या ज़्यादा से ज़्यादा 25 होंगे, तो ये एक सेट बना देगा, राइट, आराम से बना सकते हैं उसका। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब 100 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे, 1 से 9 तक के, कैसा सेट बनेगा, 1, 2, 3 और ये 99, लेस देन 100 है, यानी कि ये भी एक सेट बना देगा, आराम से हम इस सेट को बना सकते हैं। अब देखिए ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद ने भी थोड़ी सी मतलब अकाउंटेबल ही जो नॉवेल्स लिखी हैं, मतलब हम उनको काउंट कर सकते हैं, तो उसकी भी हम एक कलेक्शन, एक सेट बना सकते हैं। फिर क्या कहता है 7th, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब ऑल इवन इंटीजर्स की कलेक्शन हम बना सकते हैं कि इवन इंटीजर्स क्या होंगे, 2 पॉजिटिव इंडिया, ओनली इवन पावर है तो माइनस वाले भी आएंगे। तो इसमें देखिए माइनस इन्फिनिटी, -4, -2, 0, 2, 4, 6, राइट, अप टू इन्फिनिटी। तो इस टाइप से हमने बना दिया है, मतलब सभी इवन इंटीजर्स का, राइट। इसने पॉजिटिव नहीं कहा था तो नेगेटिव भी आएंगे इवन इंटीजर्स।
तो इनकी भी हमने एक कलेक्शन बना दी, इसका भी एक सेट बन जाएगा। अब देखिए द कलेक्शन ऑफ आर क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं वे भी जो क्वेश्चंस हैं आपके सेट के ऊपर ही इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर है, इस चैप्टर के ऊपर ही मतलब बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, एक ही कैटेगरी के हैं, सभी सेट के ऊपर ही बात करेंगे कि ये सेट क्या उसका एलिमेंट उसमें बिलोंग करेगा, या क्या ये सेट उसके अंदर कंटेन करेगा, क्या ये जो भी आपको डाटा दे रखा है क्या ये नंबर सब मिलकर एक सेट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मतलब सभी एक ही कैटेगरी के हैं, तो ये भी एक क्या बनाएगा, इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस बनाएंगे वो एक क्या बनाएंगे, सेट बनाएंगे। तो अब देखिए द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या वर्ल्ड के सभी मोस्ट डेंजरस एनिमल्स की कलेक्शन कर सकते हो, क्या उसका एक सेट बना सकते हो? नहीं बना सकते, क्योंकि देखिए अगर डेंजरस होने पर हो तो एक कुत्ता भी डेंजरस हो सकता है, अगर वो पागल हो जाए तो पता नहीं कितनों को खा जाए, या फिर एक छोटे बच्चे को, तो अगर कुत्ता पागल भी ना हो और उस वैसे भी ज़्यादा पागल भी ना हो तो एक छोटे बच्चे को तो कुत्ता भी खा सकता है, बंदर भी खा सकता है। तो उस स्टेज पर एक छोटे बच्चे के लिए तो हर जो एनिमल होता है वो डेंजरस हो ही जाता है, राइट। तो हम इसके लिए कोई कलेक्शन नहीं बना सकते कि वो मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन से होंगे, राइट, इसका कोई सेट नहीं बन सकता। तो आज के लिए इतना ही, आगे करेंगे अगली क्लास में। ओके बाय।